नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि सभी बच्चों ने हीरोन्स फॉर्मूला की लास्ट क्लास देख ली होंगी, कुछ कुछ नहीं देखी होंगी तो आज कल में आप इसको फिनिश कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हुआ था फर्स्ट और सेकंड क्लास में। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये मैं मान के चल रहा हूं आपको चीजें आ रही हैं। मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, लेकिन क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का 12.1 का। कल मैंने ये एग्जाम्पल किया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी इसकी। अब यहां पर आ जाइए 10.1। अब जिन्होंने मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास करी है उनको तो पता है, और एक बार मैं फिर से सभी बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा, देखते हैं आपको क्या याद है। बच्चों एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें। पहली बात यह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आप सब लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, यस और नो, यस और नो, ठीक, सारे साइड्स ए ए ए यूनिट। उसके बाद बच्चों हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, याद है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वेरी गुड। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं है ना, वो देखते हैं किसको याद है। पहला क्वेश्चन बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर बता दीजिए, बोलो बोलो बोलो, जिसको भी आता है, देखते हैं कौन बताएगा, पढ़ा चुका हूं मैं। सर 3 इक्विलेटरल है। ट्राइंगल, हाँ हाँ बोलो बोलो, यस 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 यस, बोलिए। 3A। बिल्कुल सही, ठीक। और जिनको नहीं आता वो देख लें जरा बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो यहां से यहां तक बाउंड्री की लेंथ कितनी, ए, और यहां से यहां ए, और यहां से यहां ए, तो ए प्लस ए, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3A, ठीक। कुछ लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, ए प्लस ए को ए क्यूब आज भी सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, देखते हैं ये किसको याद है। रूट थ्री हाँ बाय हाँ फोर ए स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसने जो भी बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यही तो आपको पढ़ के आना था, यही आपको पढ़ के आना था, यही बात तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई आप इसको याद कर लीजिए, पूरा डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है, ओके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दोनों बातें आपको पता है। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन में, उन्होंने आपसे क्या बोला बताइए। कह रहे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड आपने देखे हुए, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एक लगा होगा रोड पे कोई, अब ट्राइंगुलर शेप का बोर्ड है, ठीक। तो कह रहा है उस पे लिखा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो एक बोर्ड है इस तरीके से, और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, स्कूल अहेड, है ना। उसके बाद कह रहा है इज एन इक्विलेटरल, इसका शेप कैसा है इस बोर्ड का, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, साइड कितनी ए, तो बच्चों ये वाली साइड भी ए है, ठीक, ये वाली साइड भी ए है, और ये वाली साइड भी ए, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 60 60 होते हैं, जिससे आपको मतलब नहीं है, टिग्नोमेट्री में काम आएगा, लेकिन मैंने याद करा दिया है, वो हम 10th क्लास में देखेंगे, ठीक। अभी देखो जरा, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, बच्चों इसका एरिया निकालना है। हाँ हाँ देखो भैया, कह रहा है यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, सुन लो ध्यान से बच्चों, सुन लो ध्यान से, पता है क्या बोला उसने, यूजिंग हीरोन फॉर्मूला बोल दिया, यस सर, यस सर। नहीं लगाओगे कौन सा, √3/4 नहीं लगाओगे, और लगाओगे भी क्यों सर, दोनों बातें बता रहा हूं, परेशान ना हो। देखो अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उसने क्या बोला कि हीरोन फॉर्मूला लगाओ, मैंने कहा ठीक है लगाएंगे। उसने कहा कि इसका पैरीमीटर इतना है, मैंने कहा ओके। तो उसने बच्चों पैरीमीटर मुझे कितना दिया, ध्यान से सुन लेना, 180 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। पैरीमीटर उसने दिया 180 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, एक तो पैरीमीटर उसने दिया है, और एक पैरीमीटर तो मुझे भी आता है। मेरे अकॉर्डिंग पैरीमीटर कितना होगा बोलो, अभी पढ़ाया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर मेरे अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर ही होगा,
क्योंकि यूनिट उन लोगों ने दे के रखी तो हम सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब ध्यान से सुनो भाई, हमेशा क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, एक तो क्वांटिटी वो आपको देंगे और वही आप निकालोगे, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है। वो भी पैरीमीटर है, हमने निकाला वो भी पैरीमीटर, तो यार पैरीमीटर पैरीमीटर के इक्वल ही तो होगा, ठीक। तो ये वाला जो पैरीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अकॉर्डिंग ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो पैरीमीटर निकाला आपने, है ना, और जो क्वेश्चन में दिया वो इक्वल होगा, यस सर। और सुनो, अब ये तो कर लेते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, 3a में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 जाके उधर डिवाइड कर देगा, सही है। तो बच्चों ये सॉल्व कर लेते तो 3 6 18 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो a कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया, ठीक। अब सुनो, कहने का मतलब ये क्या कि ये भी कितना है 60, ठीक, और ये भी कितना है 60, और ये भी कितना है 60। अब मैं एक बात बताऊं, बुरा मत मानना भाई, ध्यान सुनो, देखो पता है मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डराइव करूंगा विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। अब बोलेगा सर क्यों कर रहे हो, उसने बोला ना यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक। सर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ड्राइव करके क्यों करोगे, क्योंकि सर इस क्वेश्चन को पढ़ाने का एनसीईआरटी का मतलब ही यही, आपके स्कूल में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए, वो बोलेगा विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं आपके स्कूल का क्वेश्चन सुन लो भाई, और वो क्वेश्चन कहां से आया है, यहां से आया है। इस क्वेश्चन को देख के वो लोग आपके स्कूल में क्या पूछेंगे, बोलेंगे डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स, मतलब यूजिंग हीरो। और ये मैंने इसका डेरिवेशन मैंने नहीं कराया था, इसीलिए मैंने नहीं कराया था क्योंकि मुझे पता था ये एनसीईआरटी में मिलेगा तो मैं वहां कराऊंगा। ये देखो बच्चों, ये प्रूफ करना है कि इतना एरिया होता है इक्विलेटरल का, तो आइए डिराइव करते हैं इसको। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताओ, कल पढ़ाया था सर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय, हाँ a प्लस बी प्लस, हाँ a प्लस बी प्लस सी बाय कितना 2। हाँ अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो अब पता है बच्चे कुछ कंफ्यूज ना हो जाए बेचारे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 पढ़ाया था, लेकिन ध्यान देना बच्चों, a की जगह भी a रखेंगे, b की जगह भी a रखेंगे और c की जगह भी a रखेंगे। बोलो कोई समस्या, क्यों सर, तीनों साइड तो इक्वल है और तीनों साइड कितनी कितनी देके रखी है, ए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बच्चों ये आ गया कितना, a कितना हो जाता है 3a डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो ये रहा पेरीमीटर 3a डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया का फॉर्मूला बच्चों तो आप लोग को पता ही है, हीरोन से, है ना, क्या होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सही है ना। अब ध्यान दें बच्चों, मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। ये वाले s की जगह कितना रखोगे बताओ, 3a बाई 2, s की जगह क्या रखा 3a बाई 2, फिर ये ब्रैकेट में क्या है, s की जगह क्या रखोगे 3a बाई 2 माइनस a की जगह a रखोगे, यस सर, यहां मल्टीप्लीकेशन है सब जगह, s की जगह फिर से क्या रखोगे 3a बाई 2, है ना, करेक्ट, माइनस b की जगह भी क्या रखोगे बताओ a, b क्या होता है सेकंड साइड, सेकंड साइड भी a, और इनटू ये सब जगह मल्टीप्लीकेशन है, s की जगह 3a बाई 2 माइनस c की जगह भी क्या रखोगे a, आराम से देख लो चेक कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट है, बोलो 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 फटाफट भाई, कोई डाउट है बताइए, रख लोगे वैल्यू, चेक कर लो पहले आराम से, कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो बताइए, नहीं डाउट है इसका मतलब किसी को, ठीक। अब भाई एक बात बताना जरा बच्चों, आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया था बताओ,
कि दो क्वांटिटीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हो तो वो बाहर आ जाएंगी। तो देखो दिस इंटू दिस है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, लेकिन एक ही बार लिखोगे 3a/2 माइनस ए, एक ही बार आएगा। और अंदर क्या बचेगा बताओ, 3a/2 बच गया, और इनटू में ये वाले ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बच गया। चेक कर लो, जिसके नीचे येलो कलर से अंडरलाइन करी वो पेयर बना रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों एक बात बताओ, आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आप लोग को आता है पक्का। 3a/2 माइनस ए, कुछ नहीं करना है, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3a माइनस 2a एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2a 1a, और 1 तो लिखा है भाई, 3 माइनस 2 1 होता है, साथ में a आएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो a/2 आएगा। ये किसको नहीं आया बताओ, ये किसको नहीं आया बताओ, बोलो भाई। ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2a तो 3a माइनस 2a एंड होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काट मत देना भाई, 3a माइनस 2a 1a, 1a का मतलब a/2। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान से चेक करना बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हें आता है, इसकी जगह तुमने लिखा a/2, फिर स्क्वायर रूट में क्या लिखा है बच्चे 3a/2, और इनटू ये तो तुमने अभी अभी सॉल्व किया, कितना है a/2, तो इसकी जगह क्या लिखोगे a/2। अब ध्यान देना बच्चे जरा, a/2 स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, ये 3 तो चलो ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ जरा, ये भी तो तुम्हें पता है कि अगर सर कहीं 3a/2 लिखा है सर, तो सर इसका मीनिंग होता है 3 इंटू a/2, ये भी तो पता है तुम्हें। मैंने कहा क्यों, तो तुमने बोला सर 3 इंटू ए 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो 3a/2 लिखा है इसको तुम 3 इंटू a/2 लिखोगे, यस सर, और इंटू में a/2 यहां लिखा है, यस सर। और अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए, जो ये लिखा है वही तो लिखा है, पेयर बना लेंगे और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा a/2, और ध्यान दे बच्चे ये पेयर बना के बाहर आएंगे तो एक ही बार लिखोगे, समझ लेना जरा, एक a/2 तो पहले से ही था और एक और आएगा यहां से, और रूट में 3 बचेगा। अब ध्यान दें बच्चों, अब ऐसी मल्टीप्लीकेशन तुम्हें सिखाई गई है, कौन सी वाली सर, ऐसी वाली, a/2 इंटू a/2 कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है ना। तो a इंटू ए हो गया a², यस सर, 2 2 हो गया 4, यस सर। तो अब बताइए बच्चों, क्या आप कर लोगे इसको, a इंटू a² और बच्चों 2 2 4 एंड √3। अब बोलेगा सर ये क्या लिखा है, तो ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा है, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, a²/4 इंटू √3 होता है इसका मतलब। तो इसको और क्या लिख सकते हो, 4 को इसके नीचे भी भेज सकते हो, √3/4 इंटू a² भी इसको लिख सकते हो, और इसी का मतलब होता है √3/4 इंटू a²। हेंस प्रूव्ड। आया कि नहीं आया बताओ, तो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बोलो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, यस और नो बताइए। अब क्या करेंगे, अब आप एक काम करो भाई, कॉपी पेन उठाओ पहले फटाफट, कॉपी पेन उठाओ, फॉर्मूला डिराइव करो फटाफट पहले, चलिए उठाइए फटाफट, जल्दी से करिए, इसको क्वेश्चन को करिए, फिर मैं बताता हूं, देख लेना आराम से क्या क्या किया है, कोई डाउट हो तो बता दो अभी के अभी। डेरिवेशन एग्जाम में सीधे बच्चों 3 मार्कर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में आता है, मैंने देखा है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से इंस्पायर्ड है डेरिवेशन, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक बात बताओ, हीरोन्स तो मैंने लगा दिया, उसने बोला था अब एरिया निकाल लो भाई, कहने का ये मतलब है डायरेक्ट मत लगा देना फॉर्मूला, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो अब पहले हमने हीरोन्स लगाया, हमने डेरिवेशन किया, अब हमें फॉर्मूला पता चल गया जो कि आपको पहले भी याद था। तो बच्चों एरिया कितना आया। अच्छा एक चीज और, बच्चे पूछते हैं सर क्या हर एक इक्विलेटरल के क्वेश्चन में डेरिवेशन करेंगे पहले,
नहीं, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे, वहां पे साइड निकालने के लिए बोलता है, ए की वैल्यू, वहां नहीं करते, वहां सीधे फॉर्मूला लगाओ, ए निकाल लो, वो सब। रुक जाओ भी, पहले इसको देखो। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बच्चों साइड तो तुम पहले ही निकाल चुके हो पेरीमीटर की हेल्प से, बताओ। साइड तो तुम पहले ही निकाल चुके हो पेरीमीटर की हेल्प से। साइड कितनी आई थी तुम्हारी, ए की वैल्यू 60। ठीक, रख दो, क्या दिक्कत है। ठीक, √3/4 इंटू ए की जगह क्या रखोगे 60 और ऊपर स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर मीन 60 इंटू 60। ये लीजिए, क्या समस्या है। अब कैंसिल कर दीजिए, टू टू एक साथ ही कर दो भाई, जैसे करना है कर लो, ये सब तो आप लोग कर सकते हो। 4 1 जा 4 एंड 15 टाइम्स जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, अब आप चेक कर लेना, √3/1 का मतलब √3 इंटू 15 इंटू 6 90 और एक 0। तो बच्चों इसको √3 इंटू 900 लिखो या 900 इंटू √3 लिखो, बात क्या है, सेम। तो 900 √3, और क्योंकि एरिया निकाला है बच्चों तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है ना। अब एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर उसने एग्जाम में केवल एरिया पूछा, आप यहीं पे छोड़ दो, ओनली एरिया छोड़ दो। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन अगर उसने चेंज कर दिया, इधर देखिए, अगर उसने बोला फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिए, डेसिमल में अगर आंसर पूछा है 2 प्लेसेस तक, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो डेसिमल में, क्योंकि सर चैप्टर नंबर 1 में, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में 2 वैल्यूज लर्न करने के लिए बोला है। प्लीज बी सीरियस, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात चल रही है, नेक्स्ट ईयर की भी बात चल रही है। एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने 2 वैल्यूज लर्न करने के लिए बोला है। कौन कौन सी है वो वैल्यू, बताइए, क्या किसी को याद है। एक तो √2 और दूसरी √3, ये दोनों याद करने के लिए बोला गया, किताब में लिखा हुआ है, पढ़िए। क्या किसी को याद है, बोलिए। वैल्यूज सर हाँ 1.732 और 1.414, ठीक है, 1.414 √2 की और 1.414 √3 की और 1.732। 1.732। अच्छा, जो नए बच्चे हैं जिनको ये बात नहीं पता है, प्लीज ध्यान दें, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में क्लास 9th की बुक से ये दोनों वैल्यूज लगा के सवाल आता है। मतलब सर, अच्छा मेरे दिमाग में पता है क्यों आया, बच्चों देख लो, √3 बैठा है कि नहीं बैठा है, इसलिए मैंने सवाल बनाया। अगर कोई और रूट बैठा होता ना, √7 √11, तब मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में 2 वैल्यूज हमें याद करनी, इसलिए मैंने तुमसे बात करी, और कोई बात नहीं है। तो लगा दो भाई, लगा दो। अगर उसने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, मतलब डेसिमल में आंसर बच्चों पूछा है, लगा दो। तो आंसर क्या आएगा, 900 √3 मीन्स 900 इंटू बच्चों √3 की वैल्यू याद कराई गई अप्रॉक्स में आपको, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू होती, मैंने बताया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 1588.3 कुछ। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, जिन बच्चों को नहीं आता है यहां से पॉइंट हटाओगे बच्चों, 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए, इसलिए 3 zeros आएंगे, यहां 1, और इसके बाद ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, नीचे 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये तो बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 9 2 जा 18 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 2, ठीक है। 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2 65, और 6 9 1 जा, ये लीजिए, ये सब तो कर लोगे, चेक कर लो क्या इतना ही आ रहा है, बोलो, चेक कर लेना भाई, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, एक कैलकुलेशन मिनट आप लोग। हाँ सर जब हमने डिवाइड बाय 1000 किया तो 3 0 और 2 0 कैसे कट गए पूरे। क्या हो गया, हाँ 1 0 यहाँ बचा हुआ है, ठीक, 1 0 यहाँ बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से इसको नीचे 10 रख के इसको डेसिमल से डिवाइड, मतलब 10 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक। तो नीचे 10 को रख देंगे इस तरीके से, ठीक, ओके। तो बच्चों अब बताइए आंसर क्या आना चाहिए इस हिसाब से, नीचे डिवाइडेड बाय 10 है बच्चों,
तो आप लोग को डिवाइड लगाना तो आता है। अब पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 1558.8। सही है, चेक कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान से बच्चों सुनोगे क्या, सुनोगे क्या, ध्यान सुनो, सुनोगे, सुनना ध्यान से। देखो ये तुम्हारा आंसर आया, यस सर। उसने क्या पूछा था, कहां गया, उसने क्या पूछा था, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अप टू मैंने सही से नहीं लिखा, TWO वाला 2 लिखा हुआ है यहां, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, और मैंने तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक निकाला है। तो मैं क्या करूंगा, सही सही आंसर करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, वो आपको भी पता है, ये कोई नई चीज नहीं, आप लोगों को सब कुछ आता है। 0.8 के बाद 0 लगा देंगे। अब बताइए कोई समस्या, भाई 0 हमने अपने मन नहीं से सर। लगा दिया। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना, क्योंकि पता है मल्टीपल चॉइस आता है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो लैंग्वेज में तुम्हें घुमा देगा, वो बोलेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। भाई मेरा क्या निकल रहा है, मेरा निकल रहा है 15, मतलब ये मेरा निकल रहा था, मैं ऑप्शन में ये भी देखूंगा, ये भी, इसका मैं ध्यान दूंगा नहीं, और मैं इस पे टिक कर दूंगा, मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे पूरा करने के बावजूद भी, क्योंकि उसने अप टू 2 डेसिमल पूछा था। तो क्वेश्चन भी ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है। अब बहुत अच्छी बात है, चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। थोड़े डिफिकल्ट सवाल आज नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन में करेंगे डिफिकल्ट सवाल, अभी इजी कर ले रहे हैं, वरना कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखिए ये बच्चों आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड द पेरीमीटर इज दिस। बच्चों सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ट्राइंगल का नामकरण कर दीजिए, यानी कि उसकी नेमिंग कर दीजिए। अब देखो बच्चों उसने क्या क्या कहा, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भाई, यानी कि इसका एरिया निकालना है। कह रहे टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड दिस, मतलब बच्चों ये वाली साइड ए आपने बोली और ये वाली साइड आपने बी बोल दी, यस सर, और ये वाली साइड आपने सी बोल दी, है ना बच्चों। टू साइड्स क्या क्या देके रखा है, 18 एंड 10, तो ये हो गया आपका 18। अब बच्चे कहते हैं ना सर कौन सा साइड क्या अज्यूम करें, किसी को भी कुछ भी अज्यूम कर लो, टेंशन मत लो। ये 18 और बी तुमने क्या मान लिया 10, समझ गए होगे। तो बच्चों b की वैल्यू 10 रखोगे, a की वैल्यू 18, c नहीं पता है, c पता कर लो। कैसे, पेरीमीटर भी तो दिया हुआ है 42, चेक कर लेना बच्चों, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है तुम्हें 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर तो तुम्हें निकालना आता है, क्या होता है टोटल बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो आपने पेरीमीटर की जगह क्या रखा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42 बच्चों, और a तुम्हें पता है a कितना है तुम्हारा 18, सही है ना सेंटीमीटर, और b तुम्हें पता है बच्चों। तो a की जगह रखा आपने 18 प्लस b की जगह क्या रखा आपने 10, और c ऐसे ही रहेगा 42। एक बात बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें सुनिएगा बच्चों। ऐसे सवालों में एग्जाम में कैसे घुमाएगा आपको वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इन दोनों में से एक को मीटर में दे देगा, तो सारे के सारे या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना या तो सारे के सारे मीटर में, बस इस बात का ध्यान देना। ठीक, अभी तो सारे यूनिट सेम थे इसलिए मैंने चुपचाप ऐसे ही लिख दिया। 18 प्लस 10 कितना होता है 28 प्लस सी, देख लेना भाई कैलकुलेशन वगैरह, है ना। ये उधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा 42 माइनस कितना 28, सही है। 12 माइनस 8 4, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, सही है करेक्ट सेंटीमीटर। तो बच्चों ये थर्ड साइड आ गई, यस सर। अब जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं वो मैंने निकाला है मेहनत करके, हम लोगों ने निकाला है, वो कितना आया 14, बस अब क्या है निकाल दो। अब क्या दिक्कत है बच्चों, फाइंड कर लीजिए, है ना एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए ए कितना है तुम्हारा 18, बी 10 है, ठीक, ए 18 है, बी कितना बच्चों 10 है, और सी कितना निकाला है अभी हम लोगों ने 14,
सही है, एरिया नहीं निकाल पाओगे बताओ, निकाल लोगे, निकाल लो। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, ठीक। तो हीरोन सी लगेगा और क्या लगेगा, तो ए कितना है 18 प्लस बी कितना है 10 प्लस सी कितना है 14, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व कर लो बच्चों, 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 20। अब ऐसे भी पता है क्या ही सॉल्व करना है, ऊपर तो पेरीमीटर ही लिखा है ना भाई, तो पेरीमीटर सीधे लिख दो, पेरीमीटर तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 42, ऐड करोगे 42 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेमी पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का हाफ कर दोगे 21 आ जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, ठीक। अब एरिया निकाल लीजिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह कितना रखोगे बताओ 21, ठीक है ना, इंटू एस माइनस ए, यानी कि 21 माइनस ए कितना है तुम्हारा 18। फिर यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, एस माइनस बी, एस कितना है 21 माइनस बी कितना है 10 इंटू एस माइनस सी, है ना, यानी कि 21 माइनस सी कितना है 14। अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करना आप लोग को कल सिखाया था, ये 21 इंटू 21 माइनस 18 कितना होता है 3 इंटू 21 माइनस 10 बच्चों 11 इंटू 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7, ठीक, चेक कर लो। अब ध्यान दीजिए बच्चे, प्राइम इसके फैक्टर्स कर लीजिए, ये वाले 21 को क्या लिखोगे आप 7 इंटू 3, और ये वाला 3 एज इट इज इंटू 11 इंटू 7, सही है। अब जो एक जैसे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं उनको पास पास लेके आ जाइए, जैसे कि 7 और 7, तो 7 इंटू 7, और जैसे कि 3 इंटू 3, ठीक। और बच्चों स्क्वायर रूट में बेचारा अकेला कौन बच जाएगा 11, ठीक। अब आपको सिखाया है मैंने क्या, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 7 इंटू 7 ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा, और 3 इंटू 3 पेयर बना के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 11 इज इक्वल टू 7 3 जा बच्चों होता है 21 रूट 11, और एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोलिए कोई समस्या बताइए। नो सर। कोई समस्या बच्चों नहीं। नो सर। अब आप लोग देखिए इसको कर सकते हैं ना, तो इसमें मैं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा तुमसे डिस्कशन करूं, बहुत ज्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं, ये सब तुम्हें आता है, समझदार हो। अच्छा एक बात बस मैं एक बार बच्चों फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये टाइप है, कौन सा टाइप है सर, हमें एग्जाम में ये रिवाइज करके जाना है। ये कौन सा टाइप है, ये वो वाला टाइप है जिस टाइप में बच्चों आपको 2 साइड्स दी रहती हैं और तीसरी साइड नहीं दी रहती और पैरीमीटर दिया रहता है। 2 साइड दी रहेंगी और पैरीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पैरीमीटर, और सी की वैल्यू निकाल लोगे बस, फिर तो तुम समझदार होगे क्या करना है, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ठीक, इस पे अब हम समय नहीं खराब करेंगे अपना, आप लोग समझदार हैं बच्चों, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को कुछ कल की बात याद आई मेरी, क्वेश्चन नंबर 5 को देख के कल की बात याद आई मेरी, आ गई होगी। एक्स लेना था। यस यस सर। ये नेक्स्ट टाइप है, हाँ यस 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 यस, ये नेक्स्ट टाइप है जो कल की बात को याद कराएगा हमें। और बच्चों बस करना कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने करूंगा, ठीक। आप लोग देखिए,
सबसे पहले बच्चों हम अच्छा, जब मैं डायग्राम बनाता हूं ना बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में बोला है, आपको दिखने में चाहे मेरा डायग्राम इक्विलेटर लग रहा हो, अरे वो तो दिख रहा है यार बस, है ना, ये सब मत सोचना, जो दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना। देखने से क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में बताया था कि देखने से कुछ नहीं होता, फिगर को, फिगर के डायमेंशंस देख के, यानी कि उसकी साइड की लेंथ देख के पता चलता है कि कैसा फिगर है। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसके 3 साइड्स हैं और तीनों साइड का रेशियो कितना देके रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना देके रखा है, 12 रेशियो 17 रेशियो 25। और बच्चों इसका पेरीमीटर कितना है, 540। और कल की क्लास में बताया था कि पेरीमीटर कैसे निकलता है, बाउंड्री की टोटल लेंथ। यानी कि स्टूडेंट्स पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और उन्होंने पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। और सुनिए आगे, a को कितना अज्यूम करोगे 12x, ठीक, सेंटीमीटर। b को कितना अज्यूम करोगे बच्चों, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में ना, तो 17 सेंटीमीटर, सॉरी 17x सेंटीमीटर। और c को कितना अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग कर लेंगे 25x सेंटीमीटर। सही है, अब लाके यहां वैल्यू रख दीजिए, a की जगह 12x, सही है ना, b की जगह बच्चों 17x, सही है, और प्लस c की जगह 25x इज इक्वल्स टू 540। यस सर। अब बच्चों ये सारे लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ऐड कर लो भाई कहीं पर, 12 प्लस 17 प्लस 25, 5 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 12 प्लस 2 14, और 1 3 प्लस 2 5 54, 54x है ना। तुम्हारे डाउट बता दिए जाएंगे जाते टाइम, परेशान ना हो। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540। ठीक, और यहां से x निकालोगे तो ये 54 जाके डिवाइड लगा देगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, सही है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, और x की वैल्यू जब 10 आ गई तो a b c निकाल लीजिए, a कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स, यानी कि 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10, 120 सेंटीमीटर। ठीक, b की वैल्यू बच्चों 17 इंटू एक्स की जगह 10 है ना, तो कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। और c की वैल्यू 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर, सही है, ये आ गई। अब लगा दो हीरोन्स, जो कि थोड़ा परेशान करेगा, कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना। एरिया फॉर्मूला आपने लगाया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और बच्चों एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लो, तीनों को ऐड करके 2 कर दो, या आप डायरेक्ट कर दो, क्योंकि पेरीमीटर आपको पता है 540 डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 टू द 4 7 270 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ रख दीजिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह कितना पुट करेंगे 270, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, इंटू एस माइनस ए, मतलब कि 270 माइनस ए कितना है ए बी सी, रख दीजिए यहाँ एस 270 माइनस ए कितना है बच्चों 120, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, एस की जगह 270 माइनस बी की जगह 170 और एस माइनस सी, एस कितना है 270, देख लेना भाई कैलकुलेशन, माइनस सी 250। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ ये वाला 270 तो चलो ऐसे ही रहेगा, इनटू बच्चों 270 माइनस 120, 270 माइनस 120, 150, ठीक। फिर 270 माइनस 170, 100 इंटू 270 माइनस 50, 250, 270 माइनस 250, 20। अब सुनना बच्चों ध्यान से, देखो एक बात तो आपको डायरेक्ट पता है शायद सभी बच्चों को, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलिए। 10 अब सर हाँ 10। 10। अब देखो 100 को हम 10 इंटू 10 तो लिखेंगे नहीं, अब इतना थोड़ी ना करके आपको दिखाऊंगा, खुद सोचो ना। 100 का स्क्वायर रूट, 100 को 10 इंटू 10 लिखोगे 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, तो सीधे लिख दो ना, स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिख दोगे आप 10। अब क्या क्या बचा, एक तो 270 बचा, और क्या बचा 150 बचा, और क्या बचा 20 बचा। ध्यान से सुनना बच्चों, 10 स्क्वायर रूट के अंदर 270 को तुम क्या लिखोगे 27 इंटू 10, और 150 को क्या लिखोगे 15 इंटू 10, ठीक। ये अब देखो, अब एक बार 10 दो बार, तो 10 10 का पेयर बन रहा है तो फिर से 10 बाहर आएगा, एक 10 तो बाहर था और एक 10 और अंदर से बाहर आएगा। अब क्या क्या बचा 27 इंटू 15 इंटू 20, ठीक सही है। अब देखिए तो यहां बाहर क्या हो गया बताओ, 10 इंटू 10 100 हो गया, बाहर बच्चों 10 इंटू 10 100, और स्क्वायर रूट के अंदर 27 इंटू, देखते हैं क्या बचे, 27 इंटू 15 इंटू 20 है ना, इंटू 15 इंटू 20, सही है ना, चेक कर लेना बच्चों आराम से बिल्कुल, ठीक। अब आइए और सॉल्व करते हैं। अब पता है क्या करोगे आप, देखो 100 रूट के अंदर 27 को क्या लिखोगे 9 इंटू 3, और 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5, भाई समझ रहे हो बात को, 27 को 9 इंटू 3, और 15 को बच्चों लिखा 3 5 जा 15 होता है, इंटू 20 को आपने लिखा 4 इंटू 5, 20 को लिखा 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5। अब ध्यान दीजिएगा जरा, 100 सही है, सुन लेना बच्चों ध्यान से सुन लेना, ये वाले 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 बाहर आ गया, और ये दोनों 3 मिलके पेयर बना रहे हैं तो एक और 3 आएगा, समझ रहे हो 2 3 क्यों आ रहे हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 3 का पेयर तो 3, और 5 का पेयर तो 5 बाहर, सही है। और सुनो अंदर क्या बचा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो अब अंदर कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, हटा दो आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 है ना, और 3 3 जा कितना होता है 9, 5 2 जा कितना होता है 10, अब 9 तो ऐसे ही है, और उसके पीछे 1 2 3 0 लग जाएंगे। यूनिट देख लीजिएगा जो भी आ रहा है, बताइए कोई समस्या बोलिए, कोई डाउट नहीं सर कोई बोलिए समस्या स्टूडेंट। नहीं। हाँ कर लोगे बताओ, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी थी हाँ जी। वो भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अब मैं बात करता हूं लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि 6th क्वेश्चन की, और 6th क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत शायद इंफॉर्मेशन दी है क्या, अच्छा ये अलग सवाल है, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर, यदि आपको याद हो क्लास नंबर 1 या 2 में, ठीक। ये भी वैसा ही सवाल है, अब इसमें देखो क्या करोगे आप, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर। अब सुनो बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है कैसा ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। और जब मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो याद है
जो अनइक्वल साइड थी उसको मैंने ए अज्यूम किया था, याद है, और जो इक्वल साइड्स थी, भाई इक्वल है तो अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ये डायग्राम आपको याद होगा, मैंने बोला था ऐसे ही ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दो साइड्स इक्वल है, बी और एक अनइक्वल है, ए। अब क्या बोला, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर इतना, तो सुनो पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, मतलब जो इक्वल साइड है वो 12 है, मतलब बच्चों बी की वैल्यू 12 दी हुई है, मतलब ये वाला साइड भी 12 है और ये वाला साइड भी 12 है, सही है ना। अब सुनिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया तो तुम तब निकालोगे ना, एरिया तो तुम तब निकालोगे ना जब तुम्हें थर्ड साइड पता हो। अब तो तुम्हें पता है कैसे, प्रोसेस तुम्हें पूरा पता है कि पेरीमीटर की जगह हम क्या रखेंगे, बताइए, ध्यान से चेक करो बच्चों, ए प्लस बी, मानते हो कि नहीं इस बात को, ए प्लस बी प्लस सी नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि ये भी ए और ये बी है और सी की जगह भी बी आ रहा है, तो तीनों बाउंड्री की लेंथ ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 30। ए तुम्हें फाइंड करना है क्योंकि ए तुम्हें पता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक। अब ए और बच्चों बी प्लस बी कितना है बच्चों आपका 12, ठीक है ना, तो प्लस बी कितना है 12, बी की जगह 12 बी की जगह 12 है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू 30। ए प्लस 12 कितना होता है 24 इज इक्वल्स टू 30, प्लस का 24 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, बस ए पता चल गया। अब मन हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, जिनको याद है, मैंने बोला था याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मन है तो परपेंडिकुलर डाल दो जैसे सिखाया था क्लास नंबर 1 और 2 में, और कुछ भी मन नहीं कर रहा है तो हीरोन्स लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है, हीरोन्स लगा दो, क्या समस्या। तो एरिया मैं तो हीरोन्स लगाने जा रहा हूं, ठीक, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो घबराओगे तो नहीं, सुनो घबराना नहीं, ए की जगह कितना आ रहा है 6, तो देखो अब मैं कैसे लिख रहा हूं, और बी की जगह भी कितना आ रहा है, ये बी की जगह भी 6 और सी की जगह भी, सॉरी बी की जगह भी कितना आ रहा है 12 और सी की जगह भी 12 आ रहा है, भाई दो साइड्स तो इक्वल है ना, तो इस बार मैंने थर्ड साइड को सी दिखाया क्योंकि फॉर्मूले में सी आ रहा है, लेकिन है थर्ड साइड आपकी 12। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, एस की वैल्यू आप कितनी रखोगे, पेरीमीटर कितना है 30 का हाफ कर दो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, 15। है ना, और इसको तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना हो तब भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। अब बच्चों यहां रख लीजिए वैल्यू, एस की जगह स्टूडेंट्स हम लोग 15 रख देंगे, एस की जगह हमने 15 रखा, माइनस ए की जगह हम लोग 6 रख लेंगे, और इनटू एस की जगह हम लोग 15 रखेंगे, और बी की जगह हम लोग 12 रखेंगे, एस की जगह 15 और सी की जगह 12, है ना। अब यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 6 बच्चों 9 मेरे ख्याल से होता है, 15 माइनस 12 3 होता है, 15 माइनस 12 3 होता है, ठीक। अब ध्यान दें, अब तो आप लोग समझदार हो, 9 का स्क्वायर रूट बच्चों आपको डायरेक्ट याद है 3 होता है, और इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बन के 3 आएगा, सुन लो ये वाला 3 9 की वजह से और ये वाला 3 इस पेयर की वजह से, और रूट के अंदर कितना बचा 15, 3 3 9, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब बच्चा कहने लगा सर इसका क्या, तो भाई कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 इंटू 5 लिखोगे इसको 15 को, कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने कुछ नहीं किया क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है ना, तो हमने छोड़ दिया, ठीक बच्चों। अब सुनो, अब ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक,
ओके, और कुछ बताना था मुझे इसमें? 3 इंटू, अच्छा ठीक 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 ठीक, इसमें आपको डेसिमल में नहीं पूछेगा, ठीक, इसमें आपको डेसिमल में नहीं पूछेगा। फिर भी बच्चों एक चीज मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि पता है बच्चों, क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखिएगा, उसी के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूं मेनली, बोर्ड के लिए। बोर्ड में √2 √3 को वो लोग प्रेफर करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊं, 9 रूट, ये आपका आंसर है भाई। अब मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दें। 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5। और चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है तुमने? चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है तुमने? देखो, तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि रूट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। यस सर। तो रूट ऑफ ए की जगह 3 है और बी की जगह 5 है। पता है ये बात मुझे क्यों ध्यान आ रही है, ऐसा मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूं, अभी रुको पता चलेगा। देखो 9 और यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और यहां √3 इंटू √5। पता है बच्चों, मुझे जो याद आ रहा है वो चैप्टर नंबर 1 में √5 की वैल्यू भी देता है। क्या किसी को पता है, बताइए? सर मतलब 5 पेपर में, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 2.234 यस 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 यस, गुड 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 गुड, 2.236। ये 3 वैल्यू याद, इसके 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 अलावा कुछ नहीं याद करना है बच्चों, प्लीज। ये 3 वैल्यू बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे फंसाएगा वो एग्जाम में तुम्हें। क्योंकि बच्चों देखिए, क्लास 10th में एक चैप्टर थोड़ी ना है, बहुत सारे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में यूज होगा तीनों वैल्यू, ठीक, सर्कल वाले चैप्टर में यूज होगा, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में यूज होगा, फिर टिग्नोमेट्री में यूज होगा। तो कितने सारे चैप्टर हैं, 3 वैल्यू याद करनी बच्चों, प्लीज याद कर लीजिए इसको, नहीं आप फंस जाओगे अगले साल। क्योंकि आपके स्कूल में, अलग अलग स्कूल्स में, आप लोग डिफरेंट स्कूल्स में क्या पूछता है मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ही पैटर्न है बच्चों, इन तीनों वैल्यू को चाहता है कि आप याद कर लो। तो अगर इस क्वेश्चन में बच्चों डेसिमल में मांग लेता मेरे से, तब तो आप लोग समझदार हो। अब तो तब आप क्या करते, वैल्यू आपको याद है। अच्छा, इसके अलावा √7 √11 ये सब नहीं, बस 3 ही वैल्यू, 2 मैंने बोली थी। 99% सवाल में बच्चों ये वाली और ये वाली आती बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत रेयर अगर आपको फंसाएगा कभी तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक। तो 9 इंटू √3 की जगह बच्चों 1.732 और मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, अगर उसने डेसिमल में मांगा है। वैसे आपके स्कूल में डेसिमल में वो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक। ये मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बताया, स्कूल के लिए नहीं। अब सुनिए, अब आप लोग इतना रिवाइज करिए, जिन बच्चों की क्लास नहीं कंप्लीट है क्लास कंप्लीट करिए। साइंस का कोई चैप्टर न्यू स्टूडेंट स्टार्ट कर लें, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो स्टार्टिंग से पढ़े, यस सर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से पढ़े, क्योंकि बहुत सारा है आपको पता है, ठीक। अब मैं जा रहा हूँ, इनके जरा डाउट बता देता हूँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका डाउट है उनको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। सर चैप्टर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया आपने? हाँ हाँ, वो भी स्टार्ट करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक। Yes, sir. ओके, ठीक। देखो, अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 3, एक बात और बता दे रहा हूं भाई, ध्यान सुन लो। अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 3 इमरजेंसी में चाहिए, इमरजेंसी क्या होती है पता है भाई? तुम्हारे टेस्ट लग रहे हैं, कुछ लग रहे हैं 10 दिन बाद। अच्छा, इमरजेंसी का मतलब ये है कि मैं तुम्हें दूसरे क्लासरूम में भेज दूंगा, मतलब वहां तुम्हें ना रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अब वो रिकॉर्डिंग भी 30 to 35 आवर्स की होंगी। अगर तुम्हारे एग्जाम जल्दी आने वाले, ठीक है, नहीं मेरे साथ पढ़ना है तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, इस चैप्टर हीरोन्स के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। Yes, sir. मैं तो पढ़ाऊंगा ही। अगर तुम्हें इमरजेंसी कभी लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इमरजेंसी हो जाती है कभी कभी, भाई स्कूल में टेस्ट आ रहा है 15 दिन के बाद, मेरा मान लो नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि भाई मेरी क्लास कैसे चलती तुम्हें पता है, मैं पूरा पढ़ाता हूँ तभी मैं सेटिस्फाई होता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन को भी देखना है ना। तो मेरे पास बैकअप भी रखा रहता है। अगर तुम्हें इमरजेंसी है तुम पढ़ सकते हो, वहां क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें वहां पे भी, बस तुम्हें पढ़ना है। मैं Yes, तो sir. पढ़ाऊंगा ही, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा भाई, पर मेरे को थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक। अब सुनो, अब देखो बच्चों, आइए जरा इन बच्चों के डाउट आउट ले लेते हैं भाई। देखो बच्चों, क्या इस बच्चे ने सवाल पूछा है, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइक्लिक, प्रूफ दैट साइक्लिक, अब ये डिफिकल्ट सवाल है भाई, ट्रापीजियम इज आइसोसेलेस।
एंड इट्स डायगोनल, अच्छा बस इतना ही काफी है ना, मैं सवाल और बढ़ा देता हूं, सुन लो। एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए, सबसे पहले ये सवाल करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या? ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक ट्रेपेजियम है या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसके चारों साइड्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये वर्टेक्स कहां आता है? सर्कल की बाउंड्री पे। सुन लिया? वर्टेक्स कहां आता है? सर्कल की बाउंड्री पे। और इसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि ये वाला और प्लस ये वाला, ये 180 होगा। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा बच्चों, हमेशा याद रखना। और इसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी का सम, ये भी अपोजिट है, इनका भी सम 180 होता है। ठीक, ए बी सी डी कर लो, कोई बात नहीं है। तो एंगल बी और डी का भी सम कितना होता है बच्चों, याद रखना। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्लास 10th में पढ़ोगे आप, कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये बात सीख गए हो? अब आ जाओ, उसने हमसे क्या बोला है कि ट्रेपेजियम तो है लेकिन कैसा है? साइक्लिक है। मतलब सर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से चेक करना जरा भाई। और इस फिगर, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये देखिए, रुको, हम इसको येलो कलर से बनाते हैं। ठीक, ऐसा कुछ, इसका नाम है ए बी सी डी। अब ये ट्रेपेजियम है जो कि साइक्लिक है। ठीक, ये ट्रेपेजियम है जो कि साइक्लिक, इसमें ए बी पैरेलल सी डी मैंने अज्यूम कर लिया है, ए बी पैरेलल सी डी मैंने अज्यूम कर लिया है। अब बताओ, ए और पूरे पूरे सी का सम कितना आएगा? 180। और इसी तरीके से ये बी और डी का सम कितना आएगा? 180। एक तो ये बात हो गई। अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? ध्यान से सुनो बच्चों, तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पता है क्या? तुम एक काम करोगे, सी से एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, और इसका नाम ई रखोगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ? सीई पैरेलल एडी ड्रॉ किया। ऐसा करने से जरा मुझे ये बताओ कि ए ई सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों बताओ भाई? ए ई पैरेलल डी सी क्वेश्चन में था ही, क्योंकि ये ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम था तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए ई पैरेलल डी सी पहले से ही था। ए ई पैरेलल डी सी पहले से ही था। एंड ई सी पैरेलल ए डी हम लोगों ने बनाया, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। अब आप इसके एक डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, किसके डायगोनल को? ट्रेपेजियम के। एक डायगोनल ये रहा बीडी, और दूसरा डायगोनल ये रहा आपका एसी। ध्यान से चेक कर लेना, एसी और बीडी डायगोनल है किसके? ट्रेपेजियम के। लंबा सवाल है, तैयार रहना दिमाग लगाने के लिए। क्या क्या? एसी एंड बीडी are the diagonals of the trapezium। और ट्रेपेजियम का नाम क्या था बताओ? ABCD। ठीक, प्रूफ क्या करना है कि ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है। ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताओ? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के लिए तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती नॉन पैरेलल, यानी कि कुछ भी करके तुम्हें एडी को बीसी के इक्वल लाना पड़ेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा टारगेट है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? टारगेट है। ठीक, अब सुनो, अगर ये तुम्हारा टारगेट है तो ध्यान से जरा सुनना, देखो ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, एडी को बीसी के पैरेलल तुम ला सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रूफ देखो उसका, लेकिन पहले तुम ये तो समझो कि ए ई सी डी को तुम पैरेललोग्राम दिखा चुके हो। यस सर, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती, यानी कि एडी तो पक्का ईसी के इक्वल हो चुका। एडी तो किसके इक्वल हो चुका? ईसी के। यस और नो? ठीक, एडी तो ईसी के इक्वल हो चुका। ठीक, अब अगर एडी ईसी के इक्वल है, बहुत अच्छी बात है, इसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया। लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या है कि एडी को तुम बीसी के इक्वल लेके आओ, ये टारगेट है तुम्हारा, ये टारगेट है तुम्हारा। ठीक, तो तुम क्या करोगे? ध्यान से सुनना। एक बात बताओ भाई, क्या कि ये वाला जो एंगल है डी और एंगल ई, ये पूरा एंगल ई देख लेना पहले ध्यान से, आराम से, डिफिकल्ट थोड़ा सवाल है ये जो एंगल डी है और एंगल ई, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कौन है? एईसीडी। ठीक, और सुनो, अगर डी ई के इक्वल हो ही गया है तो भाई एक्स मान लो, क्या दिक्कत हो गई? जैसे तुम करते हो हर एक चैप्टर में, तुमने इसको एक्स मान लिया। ठीक, तो ध्यान से सुनना जरा, देखो अगर तुमने बच्चों इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स हो जाएगा। यस सर, तो बताना जरा एंगल बीईसी कितना बचेगा? एंगल एंगल बीईसी कितना बचेगा बताना जरा। ए ई बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर x है तो इधर वाला ये एंगल कितना बचेगा? बीईसी, लीनियर पेयर से 180 माइनस एक्स। ये आया कि नहीं पहले ये बताओ, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, बोलो। डी को x माना तो ई भी x हो गया, और लीनियर पेयर से ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बीईसी कितना है? 180 माइनस एक्स। आ गया, बस अब सवाल हो गया। कैसे? आज ही पढ़ाया है तुम्हें, देखो बीईसी आ चुका। ठीक, और आज ही मैंने अभी अभी तुम्हें पढ़ाया था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब समझो, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल डी और प्लस ये वाला जो एंगल बी है पूरा, इनका सम कितना है? 180। सही है। और सुनो, डी को तुमने एक्स माना है तो डी की जगह तुमने एक्स रख दिया, और प्लस एंगल बी को तुम क्या लिखोगे? ई बी सी। एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ई बी सी कितना आ गया बोलो? 180 माइनस एक्स। एक्स उधर चला जाएगा। कहने का ये मतलब है सर कि ये वाला एंगल बी 180 माइनस एक्स और ये वाला भी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल बीईसी क्या हो गया? आइसोसेलेस। भाई चेक कर लो ना, बीईसी इसको तो पहले ही 180 माइनस एक्स दिखा चुका हूं, और एंगल बी को भी, बी का मतलब एईबीसी को भी 180 माइनस एक्स दिखा दिया, तो ये भी 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स। इसका मतलब ट्राइंगल बीईसी कैसा है? आइसोसेलेस है। ट्राइंगल बीईसी कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ट्राइंगल बीईसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, तो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड यानी कि बीसी, और इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड यानी कि ईसी, तो बीसी ईसी के इक्वल हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। और ध्यान से सुनो, एडी ईसी के इक्वल था ही,
AD EC के इक्वल था ही, ये इक्वेशन 1 बन गई। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, AD इज इक्वल्स टू BC हो गया, और यही लेके आना था। समझे बात? क्या गेम खेला, इसको इसके इक्वल कर दिया और ये इसके इक्वल थी तो ये इसके इक्वल आ गए, AD BC के इक्वल हो गए। अब अगर तुम्हें डायगोनल भी इक्वल दिखाने के लिए बोल दे, यानी कि AC और BD को इक्वल दिखाने के लिए बोल दे, तब क्या करोगे? सुनो ध्यान से, तब क्या करोगे? ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा पूरा, और ये x आएगा। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। एंगल B और एंगल C को इंटीरियर है, क्योंकि AB पैरेलल किसके? DC के, और BC ट्रांसवर्सल है। चेक कर लो, AB किसके पैरेलल है? DC के, और BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B और एंगल C का सम कितना आएगा? ट्रेपीजियम में, इन ट्रेपीजियम, पूरे ट्रेपीजियम में देख रहा हूं, तो एंगल B और प्लस एंगल C कितना आ जाएगा? 180, को इंटीरियर एंगल्स। और B तुम निकाल चुके हो, B कितना था? 180 माइनस एक्स, तो B की जगह कितना रखा? 180 माइनस एक्स प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो एंगल C कितना बैठेगा? ये वाला 180 इतना, और 180 उधर जाएगा तो माइनस 180, और माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, ये कट गया, और एंगल C कितना आ गया? एक्स। अब बताओ, अब बताओ, एंगल C ये पूरा कितना आ गया? एक्स। अब एक बार बताओ, ट्राइंगल ADC, अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा, खुद से देखना। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों? AD का लेंथ किसके इक्वल है? BC के। फिर ये वाला D एंगल इधर x है, तो BCD में ये x है, और एक साइड कॉमन है, कौन सी? DC, और CD इक्वल है, तो CPCT लग जाएगी। जैसे ही CPCT लगेगी तो AC का लेंथ BD के इक्वल हो जाएगा। यहां से देख लो, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, तो AC इज इक्वल टू BD, तो AC और BD जो कि डायगोनल थे वो भी इक्वल हो गए। बताइए क्या समस्या? हो जाएगा। अब इसको आप देख के आइए, एक और किसी का डाउट था।